अज्ञेय किसे कहते हैं, अज्ञेय को जानेंगे। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुहावना मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। तो अज्ञेय को जान लेते हैं, जिसको कोई नहीं जान सकता, जिसको डॉक्टर्स नहीं जान सकते, जिसको आम समाज नहीं जान सकता, जिसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, जो पकड़ में नहीं आता है, ऐसा तत्व जो किसी की पकड़ में नहीं आता है। अब वो समाज है, समाज के लोग हैं, उनकी भी पकड़ में नहीं आता, और पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनकी भी पकड़ में नहीं आता, वैज्ञानिकों की पकड़ में भी जो नहीं आता है, वो अज्ञेय तत्व है। उसी को ही हम अज्ञेय कहते हैं। दूसरी बात ये, उस अज्ञेय तत्व को कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, उस अज्ञेय तत्व को पकड़ नहीं सकते। इस कुदरत में एक ऐसा तत्व है जिसको हम जान नहीं सकते। देखा होगा, हम काफ़ी चीज़ों की खोज कर लेते हैं, हम नए नए तत्वों की खोज कर लेते हैं। जैसे सोना हो गया, लोगों ने सोने की खोज कर ली है, चांदी की खोज कर ली है, तांबे की खोज कर ली है, एल्युमिनियम की खोज कर ली है। हर तत्व की यहाँ पे खोज होती जा रही है, और उसको हम जान भी लेते हैं कि ये क्या काम करता है और किस चीज़ों में इसका उपयोग करना है या प्रयोग करना है। लेकिन कुदरत में एक तत्व ऐसा है, एक चीज़ ऐसी है, एक वस्तु कह लो, आम भाषा में नॉर्मल तरीके से समझते हैं, पदार्थ कह लो या कोई चीज़ कह लो ऐसी, जिसको वैज्ञानिक नहीं जान पाएंगे, जिसको नहीं समझ पाएंगे, जिसको पकड़ करना और जिसके बारे में जान लेना मुश्किल है। सिर्फ एक जो उससे प्रेम करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु से प्रेम करता है, सच्चे मन से जो प्रेम करता है, वही उसको जान सकता है। बाकी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स या ये समाज या ये देवता कितनी ही कोशिश कर लें, उस अज्ञेय तत्व को नहीं जान सकते, उस अज्ञेय को नहीं जान सकते। हाँ हाँ, वो भी एक तत्व है। ये मिट्टी है, जैसे मिट्टी का हमें पता है कि इसमें बाजरा डाल दो, बाजरे की डालने के बाद इसमें से बीज निकले आएंगे, बाजरे के अनाज हमारे पास घर पे हो जाएगा। लेकिन अज्ञेय तत्व को कोई भी गुरु सेवा के बिना, गुरु प्रेम के बिना और उस भगवान के प्रेम के बिना उसको प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितनी ही रिसर्च क्यों ना कर लो। क्योंकि लोग उसको जान नहीं पाए हैं, उसको पकड़ नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अज्ञेय तत्व, उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, भगवान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान को अज्ञेय इसलिए कहते हैं। उस भगवान तत्व को अज्ञेय का कहने का मतलब यही है कि वैज्ञानिक उसको पकड़ नहीं कर सकता है, कितनी ही मशीनें क्यों ना बना ले, कितने ही डिवाइस क्यों ना बना ले, नहीं, बिना प्रेम के, बिना गुरु सेवा के उसको जानना, उसको पकड़ना या उसका ज्ञान प्राप्त हो जाना या उसके दर्शन हो जाना असंभव है। कोई भी आज तक जबरदस्ती उसकी पकड़ नहीं कर सका है, उसको प्राप्त नहीं कर सका है, वैज्ञानिक चाहे कितनी ही कोशिश कर ले। तो आज हमने जाना कि अज्ञेय किसे कहते हैं, अज्ञेय तत्व किसे कहते हैं। तो इस कुदरत में एक अज्ञेय तत्व है, जिसको आप गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ज़बरदस्ती वो नहीं मिलेंगे। गुरु को दंडवत प्रणाम करो, गुरु से प्रेम भाव रखो, निश्चय ही प्राप्ति होगी, और उस परमात्मा से प्रेम भाव रखो। तो यही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो बेकार में वैज्ञानिकों के बातें सुनते हैं और बेकार में इधर उधर के टीवी के, यूट्यूब के प्रवचन सुनते रहते हूँ। इन यूट्यूब के प्रवचनों से, टीवी के प्रवचनों से इनसे कुछ नहीं होने वाला। आखिरी तोड़ की बात मैं फिर कहता हूँ और ज़्यादातर वीडियो में कहता हूँ, बिना प्रेम के ना मिले, बिना गुरु सेवा के ना मिले, चाहे कितना जतन कर लो। तो अज्ञेय तत्व को जानने की कोशिश की हमने कि अज्ञेय तत्व किसे कहते हैं, वैज्ञानिक उसकी पकड़ क्यों नहीं कर सकते। पिछले वीडियो में भी बताया गया है मैंने कि वैज्ञानिकों की पकड़ में वो क्यों नहीं आता है, तो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि भगवान पकड़ में क्यों नहीं आते हैं।
तो भगवान को ही यहाँ पे अज्ञेय कहा गया है, क्योंकि उसकी कोई पकड़ नहीं कर सकता। सिर्फ एक उससे प्रेम भाव रखने वाला और गुरु से प्रेम भाव रखने वाला वो तो कर लेगा। बाकी कितनी ही झक क्यों ना मार लो, कितना ही यत्न क्यों ना कर लो। थैंक यू वेरी मच अज्ञेय तत्व के बारे में जानने के लिए।